हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। आपको मैंने परसों एक वीडियो अपलोड किया था कि जो है मेरा एएसआई का डीबी कैसा हुआ, उसके रिगार्डिंग मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरे मार्क्स पूछे, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे कि क्या कैसे हुआ कैसे नहीं, क्योंकि पहले दिन था तो किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर इंगेज किया अपनी अलग अलग क्वेरी के साथ, लाइक डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए क्या मान्य होगा क्या नहीं मान्य होगा, हाइट का, वेट का। जैसे लड़कों का तो चेस्ट भी हो रहा है, तो क्योंकि मेडिकल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो मेडिकल का मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें नहीं है, वो नहीं है। मेरे पास भी, मुझे भी चश्मा लगा हुआ है और मैं खुद चश्मा लगाती हूँ, उस वजह से मुझे दिखता नहीं। वीडियो बनाने के लिए मैंने हटाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं अभी पॉइंट वाइज शुरू करती हूँ। पहली बात तो मैं अपना एक इंट्रो दे देती हूँ कि मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मैं जो है लखनऊ से हूँ। और दूसरा ये कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर या मैं कोई बताने वाली हूँ नहीं। बस इसलिए मैंने बताया क्योंकि मैंने मेरा ये चैनल है और मैं अपना एक्सपीरियंस इस पे हर चीज़ को शेयर करती हूँ पढ़ाई के रिलेटेड, तो इसको भी मैंने शेयर किया। दूसरा ये है कि क्या आपके मार्क्स कितने हैं, तो भाई मैं तुमको बता दूं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। मेरे मार्क्स 275 या 280 ही बन रहे थे जब मैंने आंसर की आई थी। और जब ये मैंने पेपर दे के आया तभी मुझे लग गया कि भाई मैं तो बाहर हूँ। क्योंकि एक ग्रुप है उसमें लोग 300 के ऊपर, तो उसमें ऑलमोस्ट सब थे और मैं तो जनरल हूँ, मेरा कोई WS और कुछ मैंने नहीं लगाया था। तो मुझे ये लगा कि मैं तो बाहर हूँ, तो मैं क्यों ही इसके पीछे पढूं। मैं अपना जो मैं टीचिंग एग्जाम्स पे फोकस करती हूँ, मैं जो टीचिंग एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं वही देती हूँ। तो मैंने कोई टाइपिंग या कुछ भी मतलब उसको करने की कोशिश नहीं की और मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे EMRS और KVS इन सब के एग्ज़ाम लगे हुए थे। लेकिन जब इसमें ये था कि 40% से ऊपर वालों को बुलाया जाएगा, तो इसमें मेरा मेरा शॉर्ट लिस्टेड हो गया। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी वो होती है कि चलो ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो आप अपना 100% दोगे, बाकी जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने अभी टाइपिंग ज्वाइन की है, तो मैं क्या ही बोलूँ। आप जो टाइपिंग दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या लेवल है और कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। तो आप उसकी बात हम नहीं ही करते हैं। मैंने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया क्योंकि आप इतनी देर तक सुबह 5 बजे सुबह 9 बजे से आप 5 बजे 6 बजे तक एक ही जगह पर हो। आपके आसपास 70-80 लोग हैं, लोगों का क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वहाँ बैठे हो आप इतने ऑलमोस्ट 2-3 घंटे आप अंदर जहाँ पे डीबी होती है आप लाइन पे लगे होते हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं। बहुत लोग दुखी हैं कि अनफिट हो गए या जिस तरीके से हो गए, तो वो सारी बातें एक दूसरे से लोग शेयर करते रहते हैं। तो आपको बहुत सारी इनसाइट्स पता चल जाती हैं जब आप वहाँ पे होते हो। तो मैंने वो वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने जब ग्रुप में बोला आज मेरी डीबी है, तो बहुत सारी क्वेरीज थी लोगों की, तो मुझे लगा एक वीडियो बना के डाल दिया जाता है। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ऑलरेडी 3 मिनट बीत चुका है इन सब बातों का। मैंने क्लियर करने इसलिए मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी का ये नहीं, दीदी का तो भाई दीदी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, आपको समझ में आता है तो आप सुन सकते हो, आपको हेल्पफुल लगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर कोई ज्ञान देने वाली नहीं हूँ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट का ये है कि डीवी में आप अभी लड़कों का है, लड़कियों में तो केवल हाइट और वेट था। और वो हाइट पर, लड़कियों में वेट पर तो ज़्यादा वो नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो नहीं निकाल रहे गए थे। लेकिन अगर आप लड़के हैं और आपका अगर आप, लेकिन लड़कियों में भी अगर हाइट में मिली का भी फर्क आया है तो उन्होंने उनको सीधा अनफिट कर दिया है। एक लड़की थी, वो 0.44 से उसमें उसके प्रॉब्लम थी, उसने बहुत कोशिश की, बहुत बार बोला उन लोगों से, सॉरी, लेकिन जो है उन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो ये काम है। ठीक है। अब हम एक एक चीज़ पे आते हैं। मेल में सिंपल सा है कि उनको मेल का हाइट वेट वेट नहीं है, मेल का हाइट और चेस्ट है। हाइट में जैसे उनको वेट में थोड़ा बहुत सहूलियत है, यहाँ पे चेस्ट में थोड़ा बहुत, मतलब बहुत माइन्यूट सा, जैसे मेरी कुछ लोगों से अब बात हुई है तो उन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत आप जो है मतलब कर सकते हो, थोड़ा बहुत का 19-20 का फ़र्क वो अवॉइड कर रहे हैं। बाकी हाइट में अगर जैसे जनरल की हाइट 163 है तो 163 ही लेंगे। वो अगर आप 162.9 भी हो गए या 10 जो भी है तो हो गए, तो आप उससे बाहर वो कर दे रहे हैं।
और दूसरा चेस्ट में थोड़ा बहुत जैसे 77 सेंटीमीटर मांगा है, तो आप उसके हल्का फुल्का इधर है तो चेस्ट में वो सहूलियत दे रहा है। हाइट में वो कुछ भी आपके साथ सहूलियत नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब दूसरा ये है कि और उसी से थोड़ा सा जनरल और एससी का ये है, एसटी का थोड़ा सा कम है कि अगर 165 है तो उनका 156 है एसटी वालों की हाइट का। और तो ये चीज़ें हैं, हाइट और वेट में ये चीज़ें हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट की बात अगर हम करते हैं, और दूसरा बहुत सारे लोग उल्टा सीधा अफवाह उड़ा रहे हैं कि वहाँ कम करके नापते हैं ऐसा करके, तो भाई नहीं, एक बड़ी सी लंबी सी रॉड है, उसमें भी आपको खड़ा कर देते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बड़े अधिकारी बैठे हैं। हमारे वाला तो लखनऊ में था, यहाँ पे एसडीएम भी थे, 1-2 और पुलिस के बड़े अधिकारी थे वहाँ पे, जो वो खुद अपने हाथ से लिख रहे थे। और सब चीज़ें मतलब उठ उठ के वो खुद एक की ड्यूटी लगी थी नापने की, एक मैम थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एक का उठ सीट से उठ उठ के देख रहे थे। तो इसमें कोई मतलब वो लापर हो सकता है फर्स्ट डे था तो कुछ और कड़ाई थी, लेकिन बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल आपको ऐसे दबा उबा के नहीं करते हैं, एकदम सब सीधे तरीके से करते। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा कि आपकी हाइट वहाँ जाके कम हो जाएगी। आप भले भी दो एक दो लड़कियां भी थी कह रही थी मेरा मेडिकल हॉस्पिटल में इतना है, तो भाई मेडिकल इस हॉस्पिटल में ना आप बहुत सतर्कता से करते हो, ना वो आपके साथ करते हैं। यहाँ उनको लिखना है, आपकी मेरिट बनानी है, तो वो तो आपके साथ अच्छे, और ऐसा कुछ दबाते नहीं है, बहुत आराम से उस पर ऐसे रखते हैं और आपसे बोलते हैं नीचे होके उतर आओ, वो जितना रहता है उतना ही लिखते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं रही हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट में लोग बोले थे मेरे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं, उसका सर्टिफिकेट नहीं, हम क्या करें? तो पहली बात, अगर आपने फॉर्म में मार्कशीट के डिटेल्स भरी हैं, तो आप मार्कशीट लेके तो जाना ही जाना है, वही आपका चेक होगा, उसी का सीरियल नंबर, उसी की डीओबी, उसी का रोल नंबर, एक एक चीज़ अच्छे से चेक करते हैं वो। ठीक है। अगर अप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपके सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपने उसका डिटेल भी अपलोड नहीं किया था फॉर्म में, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपलोड नहीं किया था तो आपसे वो मांगेंगे भी नहीं। ठीक है। जो मार्कशीट आपने लास्ट ईयर की लगाई थी वो आप लेके जाओ ओरिजिनल। ठीक है। दूसरा, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में और उसमें कोई कमी है आपकी, कि आपसे गलती हो गई है या आप उसको सही करवाना चाहते हो या कुछ भी है, तो वो आपसे एक एफिडेविट मांगते हैं। और दूसरा ये है कि आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, जैसे मान लीजिए आधार में किसी की गलती है या पापा के नाम में गलती है, या आपने गलती से गलत भर दिया है, आधार में कुछ और है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं आपसे। और दूसरा ये है कि आपको समय देते हैं कि आप इतने से इतने समय के अंदर में इस चीज़ को आप लाके सबमिट कर दीजिए, अगर आपकी जानकारी सही है तो। ठीक है। तो अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ है, तो आप खुद से ही सेफ साइड खेलो ना, आप अपना एक एफिडेविट बनवा के ले जाओ। आप अपना एक एफिडेविट बनवाओ और उसको लेते जाओ, काम लगा तो सो फॉर सो गुड, नहीं लगा तो आप वापस लेके आ जाना, एटलीस्ट वहां जाके आप पैनिक तो नहीं हो गए। ठीक है। और दूसरा ये था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने इसका सर्टिफिकेट लगाया है, जिनको इसको छूट चाहिए, तो उन्होंने ये मांगा था कि आपका फॉर्म भरते, जो अभी नए लोग भर रहे हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रख लें कि आपको, जब आप फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर्म की लास्ट डेट 16 जनवरी है, तो आपका ये सारा सर्टिफिकेट 15 जनवरी तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय उसके पहले का लगाया है, तो वही मांगा गया था, वही वैलिड है, आप वो लेके जाइएगा, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये मांगा था, आप वही अपना लेके जाइए, उसी की फोटो कॉपी ले जाइए, ओरिजिनल है तो ठीक है, ओरिजिनल नहीं है तो आप वहाँ बता देना, फिर वही फॉर्म भराएंगे, ये करेंगे। या कुछ लोगों का तो वो सीधे डायरेक्ट फ़ोन करके ही कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है। किसी की अगर मान लीजिए कि कोई डिग्री या बहुत दूर की है या उनको नहीं समझ में आ रही, तो तुरंत वहाँ पे फ़ोन करके उसको पुलिस वेरिफिकेशन कर देते हैं, है ना? लेकिन अब ये बात हो गई मार्कशीट की, सर्टिफिकेट की, कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। डिजी लॉकर से आपको कोई मतलब नहीं, आपका अपना जो ओरिजिनल है आप उसको लेके जाओ, उसकी एक ही फ़ोटो कॉपी ले जाओ, 2 फ़ोटो ले जाओ, सारे डॉक्यूमेंट फ़ोटो कॉपी वाले पे स्वप्रमाणित या सेल्फ असेस्ड लिख के उस पर साइन करो, और जो है फ़ोटो जो है उस पे भी अपनी साइन कर दीजिए। इतनी चीज़ें आपको ले जानी ही ले जानी, एक एप्लीकेशन फॉर्म में। कुछ लोग अभी भी इतने नादान हैं, वो पूछ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो भाई जहाँ आपने एएसआई का रिजल्ट डाउनलोड किया था, जहाँ से आपने किया था, अब वहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ गया है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए।
डीबी में आपको एक फ़ोटो लगानी है, वो डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड पे वो लगा दीजिए। वही सेम फ़ोटो लगाइएगा। बहुत तो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वही लगाइएगा। क्या दिक्कत है आपको? आपके पास अपने एडमिट कार्ड है, उसी से निकलवा लीजिए। सारे कंप्यूटर वाले आपको वो निकाल के दे देंगे, ठीक है? और उसी की 2 फ़ोटो आप अब रख लीजिए पीछे साइन करके और लेते जाइए। ये बात हो गई हाइट, चेस्ट और डॉक्यूमेंट की। अब हम बातें हैं मेन पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हैं, जिसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो है कि डिग्री की, कि कौन वैलिड है, कौन इनवैलिड है, कौन जो है किसके, मतलब हम देंगे कि नहीं देंगे, कि ये मान्य है कि नहीं मान्य है। तो सबसे पहले अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो भाई ओ लेवल वालों की मौज है। ओ लेवल से कोई मतलब नहीं, आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाओ। एक सर्टिफिकेट लास्ट में मिलता है, वही वाला। मेरे पास कोई किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास। एक सिंपल सा जो लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है येलो कलर का बड़ा सा, उसको मैंने लेमिनेट करा लिया। मैंने उसी की डिटेल्स भरी थी और मैं वही लेके गई थी। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो उन्होंने तुरंत ओ लेवल देखा और तुरंत वो सीधा, है ना। और दूसरा लोग पूछ रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं, बोला भाई जब तुमने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर दिया अगर तुम्हारे पास कंप्लीट डिग्री नहीं थी? और उन्होंने सब बोला है कि अगर आप फॉर्म तभी भरोगे जब आपका कोर्स वो कंप्लीट हो जाएगा। अपियरिंग का फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अब हम बात आते हैं डॉक्यूमेंट पे कि क्या वैलिड है, क्या वैलिड नहीं है, कि क्या अनफिट है, क्या अनफिट नहीं है। तो इस चक्कर में सबसे पहले ओ लेवल वाले आप खुश रहो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से जाओ, आराम से दो, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ओ लेवल हो, नेलेट से हो, आपकी तो मौज मौज है। दूसरा ये कि क्या लोग क्या इनवैलिड है। पहली बात तो उन्होंने आपके पास ये पीडीएफ होगी कि नहीं है मुझे नहीं पता। उन्होंने ये देखिए 28 पॉइंट इसमें दे रखे हैं, ये देखिए आप, ये 28 पॉइंट इसमें दे रखे हैं कि इतनी डिग्री ओ लेवल के समकक्ष मानी जाएगी, ठीक है। अगर आप इनमें से कुछ हो तो आप सो फॉर सो गुड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उनसे, उन्हें भी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये भी दे रखा है कि आपने अगर एडीसीए किया है या जो भी कुछ किया है, एडीसी सीपी किया है, जितने इनमें से आपने कुछ किया है और वो चीज़ें जहाँ से आपने की है वो संस्था गवर्नमेंट में अगर रजिस्टर्ड है तो उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज्य या केंद्रीय कोई भी के अंदर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। उन्हें भी ये वो तुरंत चेक कर लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं, उनको सब पता है जानकारी। और वो ऐसा रंग बिरंगा सर्टिफिकेट भी नहीं होता, बहुत क्लीन, बहुत प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लगता है, वो सामने से लगता है। अगर आपने कहीं आस पड़ोस में कहीं किसी से छोटे मोटे से पैसा देकर या कोई भी सर्टिफिकेट ले लिया और फॉर्म भर दिया, तो भाई मेरे तुम सीधे बाहर हो जाओगे। वो आप पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सीधे कह देते हैं कि ये मान्य नहीं है। आप इस चीज़ से बाहर, आप रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। लड़की ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ सर गलती है, ठीक है, मतलब नहीं हो सकता कुछ, मैं ये मान मान रही हूँ, है ना। तो आप जो वो 28 पॉइंट है, आप उनमें से अगर किसी, वो आपके पास कोई डिग्री है, जैसे लोग पूछते हैं कि मैम बीसीए किया है या एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है बीसीए किया है या एमएससी है, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, इसमें साफ साफ लिखा है बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपने कुछ भी कर रहा है तो आपको कम से कम, अगर 3 साल का वो कोर्स है तो कम से कम आपको, उन्होंने साफ बोला है कि नीलेट भी वो 3-4 साल तक कर सकते हो, ओ लेवल भी उन्होंने वो भी कम से कम 1 साल की होती। तो उसके समकक्ष मतलब आपने कम से कम 1 साल जो है कंप्यूटर पढ़ी हो, तभी वो चीज़ें आपकी मान्य हैं, है ना। तो इसलिए आप उसमें बहुत, आपको जैसे आईटीआई ही है तो आईटीआई के बारे में भी लिखा है कि आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सीओपीए कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है, आपको किसी से इतनी पूछने की, जानने की ज़रूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन में पढ़ो, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। ऐसे बहुत पैनिक नहीं होना है। वो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि वो जहाँ से भी आपने किया वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। अगर आपने पैसे दे के, कि पैसा दे के बनवा लिया है या कुछ लिया, तो आपकी असलियत आपको पता है, तो आप उस चीज़ के लिए वैलिड नहीं हो। आपकी संस्था, कुछ लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता, वो
वो कर लेते हैं, बाद में उनके साथ ये दिक्कत होती है। तो कल वैसे एक लड़की आई थी, उसको आइडिया नहीं था कि वो जो है वो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, कर लिया था उसने, पैसा भी बर्बाद, सब बर्बाद, और वो उस कोर्स का कोई मतलब भी नहीं। तो आप अपना पता कर लो, अपना सर्टिफिकेट देख लो, अगर आप वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार के किसी भी संस्था में आपने जहाँ से किया वो रजिस्टर्ड है, तो आप वैलिड हो, आप निश्चिंत होके जाओ। तो इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखी हैं, और वो वहाँ पे भी जब आप बहुत क्वेश्चनिंग करोगे, वो करोगे, तो वो भी वही नोटिफिकेशन खोलते हैं, उनके पास भी वही डाटा है, तो आप इस चीज़ का नहीं कर सकते। आप वहाँ पे कुछ वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बैठे हैं, वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि आप सीधे कि आपको वो समझाएंगे कि आप ये करो, ये डिग्री नहीं मानने, ये नहीं मानने। उनके पास भी एक लिस्ट, वही लिस्ट है, आप उसमें हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वो अनफिट कर देंगे। सुबह से शाम तक आपको बैठना है, जब सबका हो जाएगा तब आप उस तो एक रिजल्ट वो लिस्ट पे लगा देते हैं। आप फिट अनफिट उसमें आपके नाम के आगे लिखा होता है, आप अपना देख लो। मैंने भी अपना देखा था, मेरी वाली लिस्ट में ऊपर 2 लोगों के आगे अनफिट भी लिखा हुआ था। कुछ लोग बोल रहे थे दीदी फेक है, तो मत मानो, मैं कौन सा आपको जो है कोई वो दे रही हूँ। अदरवाइज फाइल मैंने लगाई थी कि वहाँ पे यही फाइल मिलेगी आपको, और आप अपना चीज़ें सही करके जाओ और निश्चिंत होके जाओ। कोई वहाँ पे कुछ पैनिक नहीं होता, एकदम शांति रहती है। कुछ लोग अगर आप थोड़ा लेट भी पहुँच रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत, तो वो एंट्री दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दे देते हैं, इतना वो करते हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि डीबी का जो है मुझे डेट चेंज करवानी है, करो ना, तो आपकी जहाँ पे डीबी आई है, आप वहाँ 2-3 दिन पहले चले जाओ, वहाँ बात कर लो, वहाँ अपना एडमिट कार्ड दिखा दो कि कोई पेपर है या क्या कैसे हैं, तो हो सकता है कि उसका वो कर देंगे। लेकिन अब उसी दिन आप जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आप 1-2 दिन पहले जाके वहाँ पे बात कर लो, वहाँ एप्लीकेशन अपना एडमिट कार्ड दिखाओ। तो ऐसी चीज़ें आप वहाँ कर सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत पेशेंटली वो लोग आपके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। तो ये रही ऑल द डिटेल्स, जितना मुझे पता थी, जितना मुझे और लोगों ने भी बताई, मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ से सब बता दें। निवास आपके पास पेपर के टाइम वाला है तो आप लेते जाना, नहीं है तो वो नया भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, खाली निवास हो और आप जनरल हो, क्या हो, निवास लेके जरूर जाना। मैं खुद जनरल हूँ, मैं मुझे भी लग रहा था कि मेरा क्या निवास लगेगा, लेकिन मेरे भैया ने बोला कि नहीं, जब तुम्हारे पास है तो तुम लेते जाओ, नहीं लेंगे नहीं लेंगे, तुम ले तो जाओ वहाँ से। और मैं ले गई, और वो जो है उन्होंने चेक किया, उन्होंने तब भी कहा कि वो पुराना वाला नहीं है, लेकिन तब भी वो एसडीएम सर से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, आप जो है ये वैलिड हो जाएगा। तो आप जो है तो इस चीज़ का आप ये सब करिए और ध्यान से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी है, कोई ड्रेस कोड फलाना कुछ नहीं है, आराम से जाओ। उनको जो चेक करना है वो चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, चेस्ट करना है और हाइट करनी है, वो थोड़े आपके कपड़े उतरवा देंगे, जैकेट वैकेट, और चेक कर लेंगे। वो आपको, आप लड़के हो, आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, मेरे टाइम पे लड़कों का नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी जानकारी जो मुझे थी वो मैंने डिटेल में आपको शेयर कर दी। होप यू लाइक द वीडियो। अगर समझ में आए तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसा कोई फोर्स तो नहीं है, लेकिन कर दोगे तो अच्छा है यार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।